भगवान कन्हैया की भक्ति ने राधा जो है भगवान कन्हैया से मिलवे के लिए चली है। और उसके बाद जब राधा मिली नहीं है तो आज जो है राधा ढूंढती भी कन्हैया को जा रही तो एक ग्वाला से जाकर राधा मिली है। तो उस ग्वाला से जवाब दिया है क्या तुमने कन्हैया को देखा है कहीं? तो उस ग्वाला ने जवाब दिया अभी थोड़ी देर तो मेरे संग में थे लेकिन पता नहीं किधर निकल गए, अंदर चले आए। राधा आगे को बढ़ी गई हैं तो वो ग्वाला भाजत वो भगवान कन्हैया के संग पास में जाएगा। पहुंचो जवाब दो लाला तुम यहाँ बैठे हो। बोले क्यों? बोले तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। कौन ढूंढ रहा है? तो आज उसी समय वो ग्वाला जो है राधा की पहचान बताए तो बोलो का लाला अरे तुम्हें कोई ढूंढी बोले ढूंढ रहा है तुम्हें। बोले कौन ढूंढ रहा है? राधा की पहचान बताए लड़का बोलो गोरी गोरी उम्र की थोड़ी गोरी गोरी उम्र की थोड़ी गोरी राधा कौन ढूंढा? राधा। बोले हाँ। बोले अब कहाँ है? बोले सुनो वृंदावन की ओर चली गई जैसे ही जवाब दिया है राधा और कन्हैया बातें करते करते समझा होगा तो कन्हैया ने जवाब दो राधा जो हमारे ग्वाला थे वो सब चले गए, अब तो हम अकेले बचे। राधा बोले क्यों चिंता करो हम चल रहे हैं। तो राधा जो है कन्हैया को घर तक छोड़ने के लिए गई। इधर यशोदा मैया ने जैसे देखो बोले यशोदा मैया ने जवाब दो बिटिया लाला किन के हैं? बोले मैया जो तो हम ना जानते जो बिटिया की निकी है लेकिन मैया इनसे कुछ बातें करके देखो इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं कुछ पूछो। यशोदा ने गोदी में बिठा लो राधा को और जवाब दो लली तुम्हारो का नाम है और तुम्हारी मैया को का नाम है? तो उसी समय राधा ने जवाब दो सुनो मैया कि राधा बोली प्रसुभान पिता और जो बरसाने में रहते हैं मैया को नाम की रती है और हमें राधिका कहते हैं। राधा बोली प्रसुभान जो बरसाने में रहते हैं मैया को नाम की रती है और हमें राधिका कहते हैं। मेरी मैया को नाम कीर्ति है और पिता को नाम प्रसुभान है और मैं बरसाने की बसने वाली हूँ। राधा बातें करती रही तो यशोदा मैया के मन में कोई विचार आया का यशोदा मैया सोचने लगी अगर जाको ब्याह को मेरे कन्हैया से हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे। और कन्हैया डिंगई बत्ते सो मैया की मन की बात समझ गए। तो कन्हैया मैया से बोले मैया एक
काम करेंगे। बोले का? तो कन्हैया मैया से बोले मैया, अरे मैया कर दे मेरो प्यार और मगाई दे दुल्हनी गोरी सी। कन्हैया ने बात कही, यशोदा मैया कुछ समझ ना पाई। जब यशोदा को समझ ना पाए तो कन्हैया बोले सुन मैया, हम का कहे वो चाह, तुम्हारी बात को सुनो समझो। बोले का कहे वो चाहते हो? तो मैया से जवाब दो कन्हैया ने, सुनो मैया। और कन्हैया बोले सुन मैया, अरे मैया मेरा प्यार करवा दे और तू मन माने। और मैया मांगे सी दुल्हनी हो और जमाने में का वो और किनारे होना चाहिए। मैया मेरा प्यार करवा दे तू मन माने। और माँ माने सी और कैसी हुई चाहिए। बारिश बारिश होए चंदा से प्यारी होए बरसात बारिश होए बरसात हमारी। सुना भैया, बारिश बारिश होए बरसात बारिश होए बरसात। और ये हमारे परम सम्मानीय भक्त बेचे लाल गौतम 105 रुपए का दान भगवान के चरणों में करें, भगवान कल्याण करते रहे। और ये 101 रुपए का दान अंकित गौतम की तरफ से आया, भगवान कल्याण करते रहे। और 101 मुद्राओं का जो दान आया महेश राठौर की तरफ से आया, भगवान कल्याण करते रहे। और ये सुनील भैया की तरफ से 101 रुपए का दान आया है। और ये 101 मुद्राओं का जो निहाल भैया की तरफ से दान आया, भगवान कल्याण करते सदा सुख शांति रखे। और सुन भैया कैसी होनी चाहिए। बारी बारी उमरे वो बारी 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 बारी
होनी चाहिए, रूप रंग तो सुंदर वाली ऐसी होनी चाहिए। अब सगरो राधा ही सारे की तरफ, राधा की तरफ। माँ ऐसी दुल्हन हो अगर हमें ऐसी दुल्हन चाहिए जो काउर के और जमाने में ना हो। यशोदा ने धाड़ से पर्दा उतारी के बड़ो ब्याह वालों जाओ राधा को छोड़ के आओ और राधा के कीर्ति मैया को जो परेशान हो रहे होगी, कन्हैया राधा को लेकर चले गए। बरसाने में पहुंचने से तैयार तो हो गए, लेकिन कन्हैया राधा से कहा, राधा हम तुम्हें तुम्हारे जो है घर तक छोड़ने के लिए आए, तो क्या तुम हमें द्वारों तक छोड़ के नहीं चले? बोलकर राधा बोली क्यों नहीं चलेगी। राधा जैसे द्वार पर पहुंची, बोले जो है अब चले जाओ। कन्हैया बोले हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए आए, तुम द्वार पे छोड़ने के लिए बोली का मतलब का घर चले? बोले उधर से हमें शाम हो रही। कन्हैया बोले उधर से चिंता ना करो, उधर से हम छोड़ जाएंगे। राधा बोली पूरी रात ये ड्रामा होएगा, आज याद रखना। राधा ने कन्हैया से जवाब दिया, कन्हैया तुम हमें अपना दर्शन दे दिया करो, हम तुम्हारे दर्शन के अभिलाषी रहते हैं। बस इतना कहकर राधा चली गई। अब कन्हैया खड़े के खड़े रह गए। बताया है अरे राधा चली बरसाने, राधा चली बरसाने, सावरिया सी सखी कन्हैया चले तो आए, लेकिन सोचने लगे आज तो राधा से मिलने के लिए जरूर जाएंगे। लेकिन आज जो है राधा से मिलने कर रात भर विश्राम किया और सवेरा हुआ तो कन्हैया जो है राधा से मिलने के लिए चले, लेकिन वहां नहीं गए। खरक में पहुंच गए जहां पर राधा गाय दूबे के लिए आती थी। वहीं पर जाकर के छुप करके भगवान कन्हैया बैठ गए हैं। इधर सब सखियां इकट्ठा हो गई हैं। जब सब सखियां इकट्ठा हो गई हैं तो सब आकर के कन्हैया के बारे में बात करने लगी। और जब कन्हैया के बारे में सब बात करने लगी है लाला, जब कन्हैया के बारे में सब बात कर जे काऊ को ना मालूम कर नहीं बैठे।
तो ललिता बोली सुन बहन शीला, कन्हैया मेरे घर है। बोले तेरे घर कहाँ से हैं? बोले हमारे घर ता से हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कल संजा से मैंने भोर तलक ललिता ने जवाब दो से भगवान कन्हैया मेरे घरे है। शीला बोली चुप रहा, तेरे घरे ना है मेरे घरे है। बोले तेरे घरे कहाँ से है? तो शीला ने जवाब दो सुनो, हमने जो कन्हैया को खिलाए के लिए जो है बढ़िया हमारी जो श्यामा गाय बा को दूध को दही जमाओ हमने मेरे घरे आएंगे। अजय से इतनी बात करी तलेबा गांव की बहू आए गई, गाँव आए के चुपचाप खड़ी हो गई। और जब आए के चुपचाप खड़ी हो गई तो शीला ने जवाब दो, कह रही तू कुछ ना है। बोल रही बोले हम का बोले बहना हमने भगवान कन्हैया मेरे घरे तो कल आए थे कन्हैया। फिर तब सब इकट्ठा हो गए घेर ले। बोले तूने देखे हो? बोले देखे हो लेकिन खूब बनाए देखे पाए। तो ललिता बोली तू कैसी कौन सी किस नहीं करती रही जो तूने देख नहीं पाई? बोली सुनो तो उस लड़की ने जब गांव की बहू ने जवाब दिया सुनो बहना, कन्हैया जब मेरे घरे आए तो हमारे जेठ जी भोजन कर रहे थे और हम बैठे थे, तब तक श्याम सुंदर आ गए। और बक्का बोली सहेली कि बेरी हुई गई चुनरिया जो हमारे चेहरा के ऊपर पड़ी थी। बेरी हुई गई चुनरिया ना बात है। और ये सुरेंद्र यादव की तरफ से 51 रुपए का दाना है। भगवान कल्याण करते सदा सुख शांति में रखे। जैसे देश में चुनरिया हटाई तब देख लेते। मुझे सुनो तो जैसे देश में कि मरिया हटाई तोले तोले चले गए श्याम सावरिया
बोले तो तू कदम भाज के देख रही थी, बोले सोना था जे भजी के घेर लेती मैं शाम को, जो होती ना गाँव की बहुरिया। और हमारे परम सम्मानित भक्त राम खेलावन राठौर 201 रुपए का दान भगवान के चरणों में सादर दान कर रहे हैं। भगवान कल्याण करके सदा सुख शांति बनाए रखे। मेरी हुई गई चुनरिया ना देख सकी, जो है बातें होती रही तब तक जो है राधा गाय दूधे के लिए आ गई। आज जब राधा गाय दूबे के लिए आई तो ललिता ने जवाब दिया, देख ले बहनशीला राधा रानी आ रही। तो ललिता ने जवाब दो ना, हरि की दीवानी चली आ रही। तो राधा ने जाके राधा के पास ललिता ने जवाब दो, बहना राधा यूं तो बता दे कन्हैया को कौन सा संदूका में बंद करके। तो उसी समय राधा ने जवाब दो, अरे ललिता का पागल हो गई हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा प्रेम वो प्रेम नहीं है कन्हैया से। सुनो हम तुम्हें बताएं ललिता हमारा प्रेम कैसा है कन्हैया से। मैं ऐसा बाग चाहती हूँ और जिसकी कलियां खिली रहे, और आत्मा से आत्मा शांति रहे, आत्मा से आत्मा सुनो कन्हैया कहाँ होंगे? कीर्तन जिनका होता होती नकबत की चाल, नाचते फिरे ओली ललिता यशोदा यशोदा नंदन गोपाल भगवान कन्हैया को जहाँ प्रेम से मनाया जा रहा होगा वहीं पर वो मिलेंगे। बोली गोविंद भगवान की। आइए भगवान का सुंदर दरबार लोग चला, कन्हैया की सुंदर झांकी लग चुकी है। सभी लोग झांकी का दर्शन करेंगे, आरती करने के लिए आएंगे। और ये हमारे परम सम्मानी भक्त मुंशी लाल फालेस्टर की तरफ से 1101 रुपए का दान भगवान के चरणों में हुआ है। भगवान बाकी बिहारी कल्याण करते हैं, हमेशा भंडार को बरतने हैं, प्रभु से कामना करेंगे। आइए बड़ा सुंदर प्रभु का दरबार लगा हुआ है।
प्रभु का दरबार लगाए भाव के साथ सभी लोग आरती करने के लिए आएंगे।